कि एक ऐसे दौर में जबकि अच्छे अच्छे लोग डरे हुए हैं और बिक गए हैं। ये ऐसे शंकराचार्य हैं कि जो बगैर डरे और बगैर बिके अपनी बात कहते हैं। असल में राहुल ने जो बात कही वो ये थी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का जो है वो आइडियोलॉजी, ये दोनों अलग-अलग चीज़ें। आप यानी मोदी जी और आरएसएस हिंदुत्व को जो है वो रिप्रेजेंट ज़रूर करते हैं, लेकिन वो हिंदू धर्म को और भारत के सारी हिंदू जनता को जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। केदारनाथ में 228 किलो सोना गायब हुआ है, उसकी भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का इल्ज़ाम है। तो धर्म का पालन करना एक अलग चीज़ है। धर्म पर जो है वो उसका प्रबोधन करना एक अलग चीज़ है। धर्म का प्रचार-प्रसार एक अलग चीज़ है। लेकिन धर्म का दुरुपयोग, धर्म की बुनियाद पर भावनात्मक शोषण, ये गलत चीज़ है। अब एक मुसलमान है, वो आम बेच रहा है, अच्छी क्वालिटी का आम सस्ते भाव में, और दूसरा एक हिंदू है, जो कि कम क्वालिटी का काम महँगे दाम में, तो कावड़िया क्यों खरीदेगा महँगे दाम में खराब माल? वो तो मुसलमान से खरीद लेगा, इसलिए कि उसके अंदर अकल है। ये जो लोग राजनीति कर रहे हैं, इनके अंदर अकल नहीं है। विश्वासघात एक नैतिक चीज़ है, और जो कोई भी इसको करेगा, चाहे कोई धर्मगुरु अगर किसी का विश्वासघात करे, चाहे कोई पत्रकार करे, चाहे कोई राजनेता करे, जो भी करे वो गलत है और उसको गलत बोलना चाहिए और किसी से डरना नहीं चाहिए। नमस्कार, बहुजन संवाद में आपका स्वागत है। आज 6 बजे के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे इस समय शंकराचार्य जी के बयान को लेके, जो कि ज्योतिष मठ का जो कि वहाँ के शंकराचार्य हैं अवी मुक्तेश्वरानंद जी, उनके बयानों को लेकर के पूरे देश में बहुत चर्चा है। और ये चर्चा इस बात को लेकर के है कि वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि जो राजनीतिज्ञ हैं उनको धर्म के मामले में बोलना छोड़ना चाहिए, उसके ऊपर जो है उन्हें चर्चा बंद करनी चाहिए। और अगर वो ऐसा करते हैं तो जो धार्मिक गुरु हैं या जो धर्म कर्म से जुड़े हुए जो शंकराचार्य हैं वो भी राजनीति के ऊपर बोलना छोड़ देंगे। शुक्रिया। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है, राजनीति और धर्म और शंकराचार्य अवी मुक्तेश्वरानंद का बयान। तो इसको हम लोग बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल अंदाज में नहीं देख सकते। ये इत्तेफाक की बात है कि उन्होंने ये बयान बम्बई के संदर्भ में दिया और बम्बई में दिया। देखिए, अभी ये जो है शंकराचार्य, आप जितने भी शंकराचार्य इनके अलावा है उनसे इनका अगर तुलना करें तो आपको महसूस होगा कि ये बहुत ही, इनके अंदर बहुत क्लैरिटी है, इनकी सोच बहुत क्लियर है, इनकी भाषा बहुत आसान है। इसलिए मैं दूसरे शंकराचार्य को सुनता हूँ और इनको सुनता हूँ तो इनकी बात मेरी समझ में आती है। इनका इनका ज्ञान भी बहुत अच्छा है और दूसरे धर्मों के बारे में, इस्लाम के बारे में भी इनका बहुत अच्छा अध्ययन है। तो इसलिए मैं इस लिहाज से इनका एहतराम करता हूँ और इनकी बातों को गौर से सुनता हूँ। इनके अंदर एक और खूबी ये भी है कि एक ऐसे दौर में जबकि अच्छे-अच्छे लोग डरे हुए हैं और बिक गए हैं। ये ऐसे शंकराचार्य हैं कि जो बगैर डरे और बगैर बिके अपनी बात कहते हैं। यानी राम मंदिर का जिस वक़्त उद्घाटन हो रहा था, प्राण प्रतिष्ठान, उस वक़्त उन्होंने कहा था कि ये धर्म के खिलाफ है। मंदिर जब तक के पूरी तरह बन नहीं जाता तब तक उसका प्राण प्रतिष्ठान नहीं हो सकता। और उन्होंने ये भी कहा था कि भाजपा जो है
वो इसका राजनीतिक फायदा उठाने के लिए लोकसभा चुनाव में जल्दीबाजी मचा रही है। तो ये बहुत ही क्लियर स्टैंड था। उसके बाद आप ये देखें कि अभी जब राहुल गांधी का वक्तव्य आया जिसका अभी जिक्र कर रही थी, तो उसके बारे में भी बहुत सारा जो है वो कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की गई। लेकिन ये अभिमुक्त शहरानंद ने शंकराचार्य ने बहुत ही क्लियर कहा कि राहुल गांधी ने जो बात कही उसमें कोई चीज गलत नहीं है। असल में राहुल ने जो बात कही वो ये थी कि हिंदू धर्म और हिंदुत्व का जो है वो आइडियोलॉजी, ये दोनों अलग अलग चीजें। आप यानी मोदी जी और आरएसएस हिंदुत्व को जो है वो रिप्रेजेंट जरूर करते, लेकिन वो हिंदू धर्म को और भारत के सारी हिंदू जनता को जो है वो उसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं करते। तो ये एक क्लियर कट लाइन जो है वो राहुल गांधी ने लोकसभा के अंदर खींचा और इस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी था। उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में किया और शंकराचार्य ने उनका समर्थन करके जो लोग उनका विरोध कर रहे थे उनकी हवा निकाल दी। अब जो ताजा बयान है वो बंबई का है। शंकराचार्य को जो है वो उद्धव ठाकरे ने अपने यहाँ बुलाया और वो जो भी पूजा पाठ का कार्यक्रम हुआ उसके बाद उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है और जब तक कि वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन जाते हम चैन से नहीं सो सकते। ये पहला बयान है जो आया और उसके बाद वो दूसरा बयान है जिसका कि जिक्र अभी डॉक्टर साहब सुनील अब साहब कह रहे थे। तो जब उन्होंने ये कहा कि ये विश्वासघात है तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने ये कह दिया कि जो है वो इनको शंकराचार्य को इसके बारे में नहीं बोलना चाहिए, राजनीति के बारे में नहीं बोलना चाहिए। असल में हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं आजकल, जो हमारे नेतागण हैं, ये इतने ज्यादा खुदगर्ज हो गए हैं कि अगर यही शंकराचार्य कह देते कि उद्धव ने जो जैसी करनी वैसी भरनी और ऐसे आदमी को तो कभी कयामत तक जो है वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए, तो शिंदे साहब कहते कि शंकराचार्य ने बहुत अच्छा बयान दिया है, बहुत अच्छी बात कही है। लेकिन चूंकि उनकी बात शिंदे के खिलाफ चली गई तो शिंदे ने कह दिया कि भाई धार्मिक लोगों को राजनीति में नहीं बोलना चाहिए। अब जब शिंदे ने ये बात कही तो उसके जवाब में शंकराचार्य का दूसरा बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि हम भी इसको सही मानते हैं, लेकिन अगर ऐसा है तो इन सियासी लोगों को, राजनीति करने वालों को भी धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए। तो अब ये कंट्रोवर्सी जो है वो चल रही है। और उन्होंने एक नया बात भी कह दी। उन्होंने कह दिया कि केदारनाथ में 228 किलो सोना गायब हुआ है, उसकी भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। ये एक बहुत ही खतरनाक किस्म का इल्जाम है। उन्होंने ये भी कहा कि केदारनाथ की फ्रेंचाइजी जो है वो दिल्ली में नहीं बन सकती, इसलिए कि ग्रंथों के हिसाब से, धार्मिक ग्रंथों के हिसाब से ये तय है कि वो मंदिर कहाँ होगा, तो आप मनमानी तरीके पे कोई नई जगह पे उसको नहीं बना सकते। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये सारी बातें हैं जो कि आजकल मीडिया में चल रही हैं। मेरे ख्याल में शंकराचार्य की जो ये बात है कि हम जो है वो राजनीति वाले धर्म में ना बोले, धर्म वाले राजनीति में ना बोले, ये बात पेपर पे तो बहुत सही, अच्छी लगती है, लेकिन मेरे ख्याल में ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसलिए कि इंसान जो है वो एक यूनिट है, उसके अंदर उसकी नैतिकता भी है, उसके अंदर उसका धर्म भी है, उसके अंदर उसकी राजनीति भी है, तो वो अलग अलग नहीं कर सकता। अगर समझो कि एक राजनेता कोई गलत काम करे और कोई धर्म गुरु उसको बोले कि ये काम गलत है, जैसे विश्वासघात, तो आप ये बोले कि भाई आप धर्म गुरु है, आप मत बोलिए। अरे भाई वो धर्म गुरु तो बाद में है, पहले तो वो इंसान है। और अगर उसको कोई बात गलत लगती है, वो एक नागरिक है जैसा कि अभी कहा गया, तो वो क्यों नहीं कहे, बिल्कुल कह सकता है। इसी तरह से अगर कोई धर्म गुरु है जो कि
न्याय करे। आजकल बाबा लोग इसमें और बहुत सारे लोग करप्शन में और बलात्कार में पकड़े जाते हैं। तो अगर कोई राजनेता उसके बारे में बोले या कोई एक्शन ले, तो आप बोलेंगे कि भाई देखो आप राजनीति करो, आप धर्म के बारे में मत बोलो, तो ये नहीं हो सकता। जो नैतिकता की बातें हैं वो राजनीति और ये जो इसकी उसमें नहीं आ सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि सही बात, सच्ची बात हर किसी को बोलना चाहिए और किसी की बात को इसलिए नहीं रिजेक्ट किया जा सकता कि वो राजनेता है या वो धर्मगुरु है। ये देखना चाहिए कि वो जो बात कह रहा है वो बात सही है या नहीं है। अगर वो बात सही है तो वो कोई भी हो, उसकी बात को जो है वो समर्थन करना चाहिए, और अगर वो गलत है तो वो कोई भी हो, उसकी गलत बात की जो है वो निंदा करनी चाहिए, उसको जो है वो रिजेक्ट करना चाहिए। तो मैं इस बात का कायल हूँ। अब जो मसला है बीजेपी का, जिसका कि अभी जिक्र हो रहा था, उस पर मैं एक दो बात कहना चाहता हूँ। देखिए, बीजेपी का प्रॉब्लम यह है कि बीजेपी जब विपक्ष में थी तो ये ऊट-पटांग बातें मांगे करती थी और बहुत सारी जो है वो इल्जाम लगाती थी। तो जब सत्ता पक्ष उसकी उन बातों को नहीं मानता था तो ये कहती थी कि साहब ये जो है वो मुसलमानों के तुष्टीकरण की वजह से, ये जो कांग्रेस है या दूसरा कोई पक्ष है जो सत्ता में है, तो वो मुसलमानों के तुष्टीकरण की वजह से हमारी बात नहीं मानता। वो अपनी बात के लिए कोई दलील नहीं देते थे कि हमारी बात सही है, उसके पीछे जो है वो उसकी ये दलील है, ये नहीं। बल्कि हम चूँ हिंदू है और ये लोग मुसलमानों का तुष्टीकरण करना चाहते हैं, मुसलमान इनका वोट बैंक है, तो इसलिए ये हमारी बात नहीं मानते। इस तरह की बातें ये लोग करते रहे और ये करते-करते ये लोग हिंदुओं का तुष्टीकरण करने लगे। तो धर्म का पालन करना एक अलग चीज़ है, धर्म पर जो है वो उसका प्रबोधन करना एक अलग चीज़ है, धर्म का प्रचार-प्रसार एक अलग चीज़ है, लेकिन धर्म का दुरुपयोग, धर्म की बुनियाद पर भावनात्मक शोषण, ये गलत चीज़ है। तो क्या चीज़ गलत है और क्या चीज़ सही है, इन दोनों के बीच में जब तक कि हम फ़र्क नहीं करेंगे, तब तक कि हम इस मसले को नहीं समझ सकते। अभी देखिए, ये जो कांवड़िया का ज़िक्र हुआ, तो ये साहब हुक्मनामा निकल गया कि उनके रास्ते में जो लोग दुकानों पे अपना सामान बेच रहे हैं, वो उस पे अपना नाम लिखिए। अब सवाल ये है कि कोई आदमी जब कोई सामान खरीदता है, मैं हैं, आप हैं, तो हम क्या देखते हैं? हम नाम देख के नहीं खरीदते। हम पहली चीज़ देखते हैं कि ये जो सामान है, इसकी क्वालिटी कैसी है। यानी ये कि जिस तरह की क्वालिटी मुझको चाहिए, वो क्वालिटी का ये है या नहीं। दूसरी चीज़ हम देखते हैं इसका प्राइस कैसा है, इसका भाव कितना है। जब ये दो चीज़ें मिल जाती है तो हम वो चीज़ खरीद लेते हैं, चाहे वो किस दुकान का मालिक कोई भी हो। हमारे दोस्त भी अगर हमको महंगा बेचता है तो हम उससे नहीं खरीदते, या खराब बेचता है तो उससे नहीं खरीदते। और हमारा दुश्मन भी अगर हमको सस्ता बेचता है और अच्छा बेचता है तो हम उससे खरीद लेते हैं। तो जो दुकानदारी का मामला होता है, जो तिजारत का मामला होता है, वो इस बुनियाद पे होता है। अब एक कांवड़िया है, वो जा रहा है, उसको प्यास लगी, अब वहाँ पे 3 दुकानें मुसलमानों की है, तो वो क्या प्यासा रहेगा? प्यासा जाएगा? नहीं जाएगा, वो पानी खरीद के पी लेगा। अब एक मुसलमान है, वो आम बेच रहा है, अच्छी क्वालिटी का आम सस्ते भाव में, और दूसरा एक हिंदू है जो कि कम क्वालिटी का काम महंगे दाम में। तो कांवड़िया क्यों खरीदेगा महंगे दाम में खराब माल? वो तो मुसलमान से खरीद लेगा, इसलिए कि उसके अंदर अकल है। ये जो लोग राजनीति कर रहे हैं, इनके अंदर अकल नहीं है। एक आदमी डिमांड कर देता है, दूसरा आदमी उसको पूरा कर देता है और ये कहने की कोशिश करता है कि साहब हमने जो है वो बहुत बड़ी धर्म रक्षा का काम किया है। अब आप अगर मीडिया में देखें तो इसको जस्टिफाई कैसे किया जा रहा है? कहा जा रहा है कि जो है वो मुसलमान उसको चखते हैं, थूकते हैं, अपना थूक लगाते हैं, थूक जिहाद होता है, इस वजह से मुसलमानों के हाथ से नहीं लेना चाहिए। या ये कि कांवड़िया जो है वो पवित्र काम के लिए जा रहे हैं तो आप पवित्र आदमी से नहीं लेना चाहिए। सवाल ये है कि अगर ये सब बातें सही है तो सिर्फ कांवड़िया के उस रूट पे क्यों? तब तो हर जगह कहीं भी किसी हिंदू को नहीं खरीदना चाहिए।
और जो है वो थूक दिहाद हो रहा है तो मत खरीदो। तो ये तो प्रैक्टिकल ही नहीं है। खुद वो जो वहाँ का MP है, सांसद है, उसने भी कहा कि हम इस बात के खिलाफ नहीं है कि मुसलमान जो है वो कारोबार ना करें और उनका कारोबार होना चाहिए, खाली उस रूट पे नहीं होना चाहिए। तो ये लोग जो है वो एक्चुअली पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। और मैं आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि इनकी बेवकूफी का जादू अभी खत्म होगा, इसीलिए ये लोग अयोध्या में हार गए। इतना बड़ा तमाशा करने के बावजूद अयोध्या में इनको मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद आप देखिए कि हरिद्वार में ये लोग हार गए और लोग ये कह रहे हैं कि अब आगे चल के तो ये मथुरा और काशी में भी हार जाएंगे, इसलिए कि आप पब्लिक की समझ में, आप देखो एक आदमी को बहुत ज्यादा देर तक बेवकूफ नहीं बना सकते। थोड़े दिन तक उसके जज्बात, उसका जो भावना है उससे आप खेल सकते हो, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि पानी सर से ऊपर हो गया है और ये इनका खेल अब ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और जो कुछ भी शंकराचार्य ने कहा है, मैं तो उसका पूर्ण समर्थन करता हूँ कि अविश्वास, विश्वासघात एक नैतिक चीज है और जो कोई भी इसको करेगा, चाहे कोई धर्मगुरु अगर किसी का विश्वासघात करे, चाहे कोई पत्रकार करे, चाहे कोई राजनेता करे, जो भी करे वो गलत है और उसको गलत बोलना चाहिए और किसी से डरना नहीं चाहिए। शुक्रिया। जी